तो दोबारा इसको मालूम करती ताकि समझ ले। चुनांचे एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया इसे अजाब किया जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेशी का जिक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई समझो वो गारत हो गया। उन्होंने उमरो बन सईद वाली मदीना से जब वो मक्का में इब्न जुबैर से लड़ने के लिए फौजें भेज रहे थे कहा कि ए अमीर, मुझे अब इजाज़त दे तो मैं वो हदीस सबसे बयान कर दूँ जो रसूल अल्लाह ने फतह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। इस हदीस को मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने इसे याद रखा है, और जब रसूल अल्लाह ये हदीस फरमा रहे थे तो मेरी आंखें आपको देख रही थी। आपने पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, आदमियों ने हराम नहीं किया। तो सुन लो कि किसी शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो जायज़ नहीं है कि मक्का में खून रेज़ी करे इसका कोई पेड़ काटे। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से इसका जवाज निकाले तो इससे कह दो अल्लाह ने अपने रसूल के लिए इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिए नहीं दी, और मुझे भी दिन के कुछ लम्हों के लिए इजाज़त मिली थी। आज इसकी हुर्मत लूट आई जैसी कल थी, और हाजिर गायब को ये बात पहुँचा दे। ये हदीस सुनने के बाद रावी हदीस अबू शरी से पूछा गया कि अब की ये बात सुनकर उमरों ने क्या जवाब दिया? कहा यूं कि अबू शरी, हदीस को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मगर हरम मक्का किसी खताकार को आखून करके और फितना फैला कर भाग आने वाले को पना नहीं देता। एक मर्तबा अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह का जिक्र किया कि अपने यूं फरमाया, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल। मोहम्मद कहते हैं कि मेरे ख्याल में अपने इराज़ुम का लफ्ज़ भी फरमाया, यानी और तुम्हारी आबरोएं तुम पर हराम हैं, जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने में। सुन लो, ये खबर हाजिर गायब को पहुंचा दे। और मोहम्मद रावी हदीस कहते थे कि रसूल अल्लाह ने सच फरमाया। फिर दोबारा फरमाया कि क्या मैंने अल्लाह का ये हुक्म तुम्हें नहीं पहुंचा दिया? वो रसूल अल्लाह से कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत इख्तियार ना करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा इसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और जो शख्स मुझ पर जानबूझ कर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश करे। मैंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर ऐऊट बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। मैंने कभी अब से रसूल अल्लाह की अहादीस नहीं सुने। मैंने आपको ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझ कर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, आखिर फहम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, आखिर जो कुछ इस सहीफे में है। मैंने पूछा इस सहीफे में क्या है? उन्होंने फरमाया दियत और कैदियों की रिहाई का बयान है, और ये हुक्म के मुसलमान काफिर के बदले कत्ल न किया जाए। कबीला खज़ा अलैहिस्सलाम के किसी शख्स ने बन्नू लैस के किसी आदमी को अपने किसी मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूल अल्लाह को ये खबर दी गई, अपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह फरमाते हैं इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नईम वगैरह ने अलकत्ल और अलफेल कहा है, उनके अलावा दूसरे लोग अलफेल कहते हैं। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमान को गालिब कर दिया, और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्सा के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना इसके दरख्त काटे जाए, और इसकी गिरी पड़ी चीजें भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो इस शय का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो इसके अजीजों को इख्तियार है दो बातों का, आदियत लिया बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबूशा नामी आया और कहने लगा, ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब अपने फरमाया कि अबू फुला के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा कि आ रसूल अल्लाह, मगर असखर यानी असखर काटने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं।
मिट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हाय मगर असखर। मैंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमरो रजी अल्लाह अन्हुमा के अलावा मुझसे ज्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मुअम्मर ने वहब बिन मुनब्बा की मताबत की, वो हमाम से रवायत करते हैं, वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से। जब नबी के मर्स में शिद्दत हो गई तो अपने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताका तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ ताका बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों से कहा कि इस वक्त अब पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर और गुल ज्यादा होने लगा। अब ने फरमाया मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूल के और अब की तहरीर के दरमियान हाइल हो गई।